हेलो, आई एम आकांक्षा अवस्थी, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर। हाँ, आज के इंट्रोडक्शन में डाइटिशियन बोलना ज़रूरी है क्योंकि आज मेंटल के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी थोड़ा सा कवर करने की बात हो रही है। टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्टिंग का। बहुत चल रहा है ये कोविड-19 की वजह से, इस चीज़ से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये खाने से बढ़ती है, ये पीने से बढ़ती है। मैं आपको कोई मैजिक काढ़ा वाढ़ा नहीं बताने वाली हूँ। आई एम अ डाइटिशियन एंड वी ऑल फॉलो दोज थिंग्स जो घर की अपनी होम रेमेडीज़ रहती है ना, वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये मार्च से चल रहा है, वैसे तो फेब से चल रहा है, बट लॉकडाउन वगैरह जो है वो मार्च से इंडिया में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था। तो आपको, मेरे ख्याल से मैं अगर 7-8 चीज़ों के नाम लूँगी तो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा ही पता होगा कि काढ़ा किसका बनता है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती हैं। सो बेटर नॉट वेस्ट टाइम ऑन दोज़ इंग्रीडिएंट्स। जस्ट मैं नाम ले लेती हूँ, अगर आप इनमें से कोई एक आध चीज़ है जो आपकी डाइट पैटर्न में इंक्लूड नहीं है, तो आप कर सकते हो। सबसे अच्छी रामबाण, हमारे इंडिया की होली बेसन, राइट। सो तुलसी की पत्ती में तो सारे गुण होते हैं, राइट। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एन नंबर ऑफ थिंग्स। अगर अकेला ही तुलसी के ऊपर वीडियो बनाने जाएं तो 20 मिनट बोलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट्स आपके लिए तुलसी लेकर आती है और मेरे ख्याल से इंडिया में हर एक घर में एक छोटा प्लांट पाया जाता है तुलसी का। सो हमको यहाँ पे ये करना है कि तुलसी की पत्ती आप बॉईल कर सकते हो, जो चाय बना रहे हो उसमें डाल सकते हो, काढ़ा है उसमें डाल सकते हो, राइट। सो एक हो गया आपकी तुलसी की पत्ती, एक होता है जिंजर। हम सबको जिंजर की चाय बहुत पसंद है। अदरक कूट करके आप ऐसे भी मतलब उसका लोग माउथ फ्रेशनर भी बनाते हैं, उस फॉर्म में भी ले सकते हो, सॉल्ट फॉर्म में ले सकते हो जो ड्राई फॉर्म होता है। इसके अलावा गार्लिक हो गया, लहसुन, वो आप सब्जियों में या किसी भी कच्चा खाते हो तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर वैसा इंक्लूड नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट दाल तड़का और सब्जियों में आप उसका इंक्लूजन कर सकते हो। अगली चीज़ होती है एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल फ्रेशली एड्स विटामिन सी। जो भी खट्टे फल होते हैं, जो भी लाइक आपके ऑरेंज हो गया, टेंजरीन हो गया, और वैसे सारे फ्रूट्स में थोड़ा ना थोड़ा विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी बहुत अच्छा सोर्स है आपको किसी और भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए। इसके अलावा हो गया आपका क्लोव, हमारे जो किचन के मसाले होते हैं उसमें लौंग हो गया, दालचीनी हो गई, राइट। एंड इसके अलावा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, हल्दी, सभी पी रहे हैं आजकल, उसका नाम तो पता नहीं क्या क्या हो गया है, गोल्डन लाटे, गोल्डन मिल्क, जाने क्या क्या। सो हल्दी वाले दूध की बात हो रही है यहाँ पर। सो इफ़ यू लाइक एनी वे, आप जिस फॉर्म में पसंद करते हो उस फॉर्म में जस्ट ऐड करो इन अच्छी चीज़ों को आपके डाइट पैटर्न में, ताकि आपके इम्यूनिटी को ये चीज़ें बाहर से बढ़ा सके। एक मिथ है, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन है जो टीवी पे एनी टाइम चलती रहती है, यूट्यूब में चलती रहती है, तो मैं आपको जस्ट उसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ कि देर इज़ नथिंग लाइक इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट सॉर्ट ऑफ, समझ रहे हैं आप। कोई मेडिसिन नहीं होती है, कोई ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब वैसा ड्रग नहीं, कोई ड्रग स्टोर में मिलने वाली कोई मेडिसिन नहीं होती, सप्लीमेंट नहीं होता है जो आप इम्यूनिटी के लिए ले सकते हो और आप उसके ऊपर 100% डिपेंड कर सकते हो। इम्यूनिटी दो ही चीज़ों से आती है, एक आपके किचन में जो भी रॉ फॉर्म में शुद्ध चीज़ें होती हैं, हाइजीनिक चीज़ें, मिलावट नहीं है जिसमें, एक उसमें होता है, और दूसरा होता है आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग हैबिट्स। मैं बात करने वाली हूँ इम्यूनिटी बूस्टिंग हैबिट्स पे। तो एक हो गया हमारा ये सेगमेंट जिसमें आपको तुलसी, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, सिनेमन, विटामिन सी, गार्लिक, राइट, इन चीज़ों का आप इंक्लूजन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कुछ चीज़ें जिसको आप काढ़ा में या रॉ फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। हम मेजरली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली ऐसी चीज़ें जो हमारी हैबिट्स होती हैं, राइट। उसमें नंबर 1 आती है पॉजिटिव थिंकिंग। उल्टा लेके देखते हैं, आपको शायद समझने में और आसानी होगी। नेगेटिव थिंकिंग आपकी इम्यूनिटी को बहुत ख़राब इफ़ेक्ट देती है। कैसे देती है? क्योंकि अगर आप एक बैड थॉट के साथ में उठते हो, आपका पूरा दिन वैसा ही जाता है। उसके बाद आप जिन जिन से बात कर रहे हो आप इरिटेटेड रहते हो, आप उनको अपना नेगेटिव थिंकिंग का
इन्फेक्शन लगाते हो, वो जिससे बात करते हैं उनकी थॉट प्रोसेस वैसी होती है। ये दिखती नहीं है ये चीज़, जैसे आप बात कर रहे हो ना कोविड की, ये दिखता नहीं है, वैसे ही नेगेटिव थिंकिंग दिखती नहीं है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रैवल हो रही होती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब इनकी गिरफ्त में आ चुके हैं। दूसरी बहुत अच्छी जो एक चीज़ होती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो है आपका 20 से 30 मिनट आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद है, डांस हो सकता है, एरोबिक हो सकता है, वॉकिंग, स्टेयरकेस चढ़ना, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बॉडी को थोड़ा सा बॉडी में इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस और फैट बर्न, इट्स लाइक आपकी बॉडी को मूव होना चाहिए। आप एक ही जगह, हम अगर टीवी रिमोट लेकर के या लैपटॉप लेकर के, मोबाइल लेकर के, जो हम घंटों बैठ जाते हैं और एक्चुअली इन चीज़ों के साथ हमें पता भी नहीं चलता है कि कब 2 से 3 घंटे हमारे बीत चुके हैं, राइट। सो बॉडी जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, बॉडी जितना यूटिलाइज होगी मूवमेंट में, उतनी फिट रहती है, उतना उसको इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ताकत मिलती है, ठीक है। तो 20 से 30 मिनट तो निकालो ही निकालो अपने मतलब बाकी चीज़ें छोड़ करके, वेदर यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड, कोई जिम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बॉडी को एक्टिव रखो, ठीक है। थर्ड चीज़ होती है आपका स्लीप पैटर्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी स्लीप आप देखोगे किसी भी दिन, अगर आप 4.5-5 घंटा ऐसा कुछ सोते हो ना, तो आपकी बहुत सी लाइक मेंटल तो प्रॉब्लम है ही है, फिजिकल भी हो जाती है, क्योंकि आपका फेस पफी होता है, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन जैसे इश्यूज आ जाते हैं। और इसके अलावा जितनी भी डिजेनरेटिव लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं, हम चाहे बात करें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और थायराइड, राइट। और इसके अलावा आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ में पीसीओडी और अदर गायनिक प्रॉब्लम का भी जिक्र जुड़ गया है, बहुत कॉमन हो गई है, लाइक एवरी आई वुड से, मेरे ख्याल से 10 में 2-3 को तो निकल ही जा रहा है आजकल ये सारा चीज़। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके भी अपने इम्यूनिटी पैटर्न को सुधार सकते हैं। इम्यूनिटी बाहर से कभी नहीं बढ़ाई जाती, इट्स अबाउट योर बॉडी। आपको एक बॉडी दी गई है, आप उसका जितना ज़्यादा ध्यान रखते हो, उतना ज़्यादा आप इन्फेक्शन से बचे रहते हो और इम्यूनिटी आपकी बेहतर काम करती है। तो स्लीप पैटर्न आपका एक डिसाइडेड टाइम कि मुझे इस टाइम पे सोना ही है, इस टाइम पे मुझे मोबाइल दूर करके, थॉट्स को अलग करके, ये मेरा सोने का टाइम है, और वो एक्सक्लूसिव टाइम होना चाहिए। एटलीस्ट वो पैटर्न आपको 15 दिन या 3 हफ्ते अगर आप फॉलो करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। मेजर फोकस आपके स्लीप पैटर्न पे होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वाटर इनटेक, ठीक है। आई थिंक तीसरी नहीं है, ये चौथी चीज़ है, सो फाइन, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ें एडिट नहीं करती हूँ, आपको पता है आपको लगता होगा कि कुछ गलत बोल दिया, फिर भी ठीक नहीं कर रही है, वीडियो एडिटिंग होती है, क्यों नहीं कर रही है। आई लाइक इट फ्लो विद द फ्लो, मुझे नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती हैं। आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ एज अ, इसमें मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारा चीज़ सही बना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। गो नेचुरल, नेचुरल चीज़ें सबको ज़्यादा अपनी सी लगती हैं, राइट, है ना। तो अगर हम चौथे टॉपिक पे आए हैं तो मैं इसकी बात करती हूँ अभी। वाटर इनटेक के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, देयर आर थिंग्स, आपने कभी कुछ आर्टिकल्स इसके बारे में पढ़े होंगे। जब आप नहाने जाते हो उससे पहले एक गिलास पानी पी के जाओ, जब आप सोने जा रहे हो एक गिलास पहले पानी पी के जाओ। इसके अलावा एक्सरसाइज करने के पहले आप 1 कप एटलीस्ट पानी पियो, इन बिटवीन अगर पीने की आदत है तो मत पियो। खाना खाने के 10 से 15 मिनट पहले 1 गिलास पानी पियो, और बाद में एटलीस्ट 20 मिनट तक नहीं पीना है। तो ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो आपको ध्यान रखनी ही है, ठीक है। तो बॉडी को हाइड्रेशन के लिए इतना डिप्राइव मत कर दो कि मतलब गला पूरा सूख गया तब जाके आप पानी पीते हो, राइट। सो इट्स मोर ओवर, अगर आपको याद नहीं रहता है तो या तो आप एक प्रॉपर बॉटल भर के रखो जहाँ आप बैठ रहे हो। आई एम ऑलवेज रेडी विद माई वाटर बॉटल। सो द थिंग इज, आपको इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको प्यास महसूस होने लगे उससे पहले ही पानी पी लेना है, ठीक है। तो हाइड्रेशन बेटर रहेगा, तो सेल्यूलर सिस्टम, अंदर से छोटे छोटे जो सेल ग्रुप हैं वो मिलके टिश्यूज बनाते हैं, देन टेंडन, मसल, लिगामेंट, वो बहुत बड़ा सारा सिस्टम बन जाता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू बायोलॉजी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सेल्यूलर सिस्टम जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की, वहाँ तक डिहाइड्रेशन पहुँचे और तब जाके हम पानी के लिए उठें, ये गलत हैबिट है, ठीक है। तो प्यास महसूस होने के पहले पानी पीने की हैबिट रखो। नेक्स्ट चीज़ होती है लाफ्टर, नो डाउट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर नेचुरली आप जॉयफुल पर्सन हैं तो वैसे भी आपको बीमारियां छू के नहीं जाएंगी, क्योंकि आपका सिस्टम अंदर से बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपके हैप्पी हार्मोन टाइमली सिक्रेट होते हैं।
राइट। सो आपको स्ट्रेस हार्मोन और हैप्पी हार्मोन का जो बैलेंस इम्बैलेंस है वो मैं पिछले भी वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किया था। तो कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, इसको हमको कम से कम रखना है, और डोपामाइन हमारा हैप्पी हार्मोन है, इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखना है। जिसके लिए अगर हम अंदर से अपने आप को खुश रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं रख सकते हैं, फ़नी चीज़ें देखो, लाफ्टर में अपना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगली चीज़ होती है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। यस, इम्यूनिटी से इसका बहुत ज़्यादा गहरा लेना देना है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को अगर आप मॉडरेशन में चीज़ें करते हो, शौक से करते हो, किसी के साथ पीयर प्रेशर में करते हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट कि आदत लग गई है अभी, बट अगर वो एक लाइक वीकली वंस ट्वाइस है तो फिर भी समझ में आता है। बट अगर वो डेली में कई कई सारे हैं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, सिगरेट की भी और अल्कोहल पैक्स की भी, तो अगर वो रेगुलर है तो कहीं ना कहीं आप अपने लिवर को बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग पे डाल रहे हो, राइट। वो कोई ओवर टाइम करता है तो उसकी एफिशिएंसी तो कम हो ही जाती है ना, ये हम जानते हैं। तो सेम चीज़ लिवर के साथ भी है। तो अगर आप हैंग आउट करने के लिए पार्टी टाइम और अपने अपनों के साथ कुछ सेलिब्रेशन टाइम या वीकेंड के हिसाब से आप इसको कंट्रोल करके रखते हो, गुड टू गो। नॉट एग्जैक्टली गुड टू गो, बट अगर आप छोड़ ही नहीं सकते हो और उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो फाइन। बट या इम्यूनिटी का अल्कोहल और स्मोकिंग के साथ एंटी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये जितना कम रहेगा आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली चीज़ होती है रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स। जितने ज़्यादा आप खा सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा। कहने को तो ये कहा जाता है कि आपकी टोटल डाइट का हाफ से ज़्यादा पोर्शन रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ में आप स्प्राउट को भी रख सकते हो क्योंकि वो कुक्ड नहीं है, वो जस्ट स्प्राउटेड है। तो जो भी चीज़ आग में नहीं चढ़ी, मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ, जनरली लोग बड़े बड़े टर्म्स यूज़ करते हैं तो अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ। जैसे कि आपने फ्रेश फ्रूट लाया, वॉश किया और कंज्यूम किया, ये रॉ कहलाएगा, ठीक है, इसकी कुकिंग नहीं हुई है। बनाना शेक वगैरह आपने बना लिया, आपने उसमें 3-4 चीज़ें स्मूदी के फॉर्म में ऐड कर ली, लाइक खजूर हो गया, चिया सीड्स हो गया, आमंड्स हो गया, राइट, और योगर्ट वगैरह हो गया, मिल्क अगर यूज़ नहीं करना है तो ये 4-5 तरीके होते हैं जिससे आप चीज़ों को रॉ ले रहे हो। जो चीज़ आग में नहीं चढ़ रही है, जो चीज़ गैस पे नहीं चढ़ रही है, कुक नहीं हुई है, वो रॉ कहलाएगी। उसमें आपका स्प्राउट भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्रीन मूंग हो गया, लेंटिल हो गया, चने का स्प्राउट हो गया, ये देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन गो फॉर एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रॉ सैलेड और फ्रूट और अदर स्टफ। ये क्योंकि इनकी कुकिंग नहीं हुई है तो इनका पूरा न्यूट्रिशन बरकरार रहता है। तो फोकस ऑन दैट। आपके डाइट में एटलीस्ट अगर आप एक थाली में रख कर के रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये खा रहे हो तो साइड में आपको ये याद रहना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 1 कटोरी दही और 1 कुकुम्बर सैलड लेना ही लेना है। और अगर ये दोनों बाकी खाने के साथ ख़त्म करते करते मैं खाना थोड़ा सा कम खा रहा हूँ या इतना राइस कम कर दिया, एक चपाती कम कर दिया, चलेगा, बहुत अच्छा कर रहे हो। दही सैलड नहीं छोड़ना है, तो रॉ चीज़ों पे ज़्यादा स्टिक करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ होती है प्योर घी, जो हमारी ग्रैंड मदर लोग के टाइम से चल रहा है। प्योर घी में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हम वेट बढ़ने के दर से शायद थोड़ा दूर हट गए हैं आजकल। आई तो लव घी। बिना घी के रोटी, बिना घी के दाल मत खाओ अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फ़िलहाल का हार्ट इश्यू है। आई वुड से उसमें भी घी कोई ऐसा खास नुकसान नहीं करता है अगर आप एक लिमिटेड फॉर्म में ले रहे हो। दाल में आप आधा चम्मच घी डाल के खाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अभी अभी रिपोर्ट्स में एलडीएल या कोलेस्ट्रॉल ये चीज़ें अगर आपकी बढ़ी हुई हैं, लिपिड प्रोफाइल थोड़ा सा इम्बैलेंस है, थोड़े दिन के लिए कंट्रोल करो। बट स्टिल गुड फैट में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है प्योर घी। शुद्ध देसी घी का आपको अपनी डाइट में कंजम्पशन बढ़ाना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। अगर आप हटा दिए उसको चीज़ों से तो आपको ये समझना है कि आपकी जितने भी जॉइंट्स हैं ना, जॉइंट्स में आपके फ्रिक्शन कम हो जाता है और आवाज़ करने लगते हैं और सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। सो अगेन लेट्स नॉट गो इनटू बायोलॉजी, आई एम फ्रॉम बायोलॉजी, मुझे खींच के खुद को वापस लाना पड़ता है कि लेमैन लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाने की बात करते हैं। सो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, ओवरऑल
मतलब बालों के लिए, नेल्स के लिए, आंखों के लिए, हर चीज़ के लिए प्योर घी इज़ वेरी गुड फॉर योर जनरल हेल्थ. इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इम्यूनिटी, बट हाँ होना चाहिए आपकी डाइट में शामिल. अगली चीज़ होती है थोड़ा शुगर इनटेक आपको कम रखना चाहिए. शुगर इनटेक अगर आप जस्ट 2 टाइम की चाय कॉफ़ी में ले रहे हो तो चलेगा, बट हाँ अगर हमको रोज़ में स्वीट्स खाने की आदत है या बहुत ज़्यादा चाय में भी हम 2-2 चम्मच शक्कर अगर एक बार में ले रहे हैं तो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड इम्यूनिटी. क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन आंख बंद करके बिना बायोलॉजी के स्टूडेंट हुए, आप एक बात आज समझ लो, शरीर में जो भी खराब चीज़ें आएंगी अंदर, कोई भी खराब चीज़, ठीक है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी बड़ी चीज़ का आप नाम ले लो, इन्फ्लुएंजा हो, इनफैक्ट कैंसर भी हो, हर एक के जो बढ़ने की टेंडेंसी है ना वो शुगर से ही होती है. तो शुगर जितना ज़्यादा दोगे, शरीर की जो खराब चीज़ें हैं वो उससे जाके अटैच हो जाती हैं और वो ग्रो होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती हैं. तो जैसे ही आपको पता चलता है आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी इम्बैलेंस चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अनहेल्दी मान के चल रहे हो कि मेरा ये बढ़ा हुआ है, सबसे पहले शुगर कट कर दो. 2 चम्मच दिन में ले रहे हो तो चलेगा, बट अगर उससे ज़्यादा आपकी रेगुलर की हैबिट है, थोड़ा इम्यूनिटी के लिए खतरा रहता है. ठीक है. इसके अलावा एक चीज़ होती है वो है सोशल कनेक्शन. ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक अकेला आइसोलेटेड इंसान, आइसोलेशन में सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है पता है? क्योंकि किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, राइट. अभी जो लोग पॉजिटिव निकलने की वजह से, कोविड पॉजिटिव निकलने की वजह से जिनको हॉस्पिटल में या आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है, वो लोग काफ़ी आइसोलेशन की वजह से ना आपका एक जो ह्यूमन कनेक्शन है लोगों के साथ में वो टूटता है और आप कहीं ना कहीं खुद को बड़ा अकेला सा महसूस करने लगते हो. आपको लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम में अकेली हूँ या अकेला हूँ. तो वो जो अकेलापन है, हाँ, आप अगर उस चीज़ को चेरिश करते हो, आप अगर इसको सॉलिट्यूड मानते हो, बहुत अच्छी बात है, बट उस चीज़ में बहुत प्रैक्टिस लगती है, राइट. So here are few points which we have discussed as immunity boosting habits. Immunity boosting food पहले बताया और लास्ट में बताया immunity boosting habits. इन हैबिट्स में आपको कुछ ना कुछ अपने लिए जो पसंद आती है स्टिक करो. इनफैक्ट सारी अगर होती है तो सारी करो, बट जो बेसिक है ना आपका, स्लीप हो गया, वाटर हो गया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, ऐसे चीज लोग जो हमेशा कंप्लेंट्स आपके पास ले लेकर आ रहे हैं, मतलब आप दिन भर से मेडिटेशन वगैरह करके खुद को पॉजिटिव रखते हो, बट अगर आप सिर्फ नेगेटिव 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 का आपके दिमाग के अंदर जाने की जो चीज़ें हैं बाहर से वो नेगेटिव हैं, तो बहुत देर तक आपकी पॉजिटिविटी बनी नहीं रह सकती. तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए, डेफिनेटली ट्राई दीज थिंग्स. ओके. सो मैंने ट्राई किया है कि मैं एक सम अप करके इम्यूनिटी के से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में इजी तरीके से आपके पास लाने की. ठीक है. सो इनको अपनाइए और मुझे बताइए कि इसके अलावा आप कौन सी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. क्योंकि ये सारे पॉइंट नहीं हो सकते, आई नो दैट. सो अगर आपके भी कोई ऐसे सीक्रेट हैं, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आप स्टिक करके रहते हो और आप मानते हो कि वो आपकी गुड हैबिट्स हैं, कमेंट मी. ठीक है. सो best of luck. Avoid bad things and always adapt good habits, and good habits which is keeping you healthy and boosting your immunity. Okay, so like and comment, subscribe to my channel. I will meet you again. And आज की डेट में मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हम लोग वीक में 2 वीडियोस डालने वाले हैं. So stay tuned. Thank you. Bye bye.